Hello students, I am Dhananjay Singh Dhanraj and topic is narration. Basically exclamatory sentence. विस्मय बोधक वाक्य. इसमें जब सेंटेंस के प्रारंभ में हुर्रे, अलास, आ, ओ, ब्रेवो, गुड हेवेंस, वाव एटसेट्रा वर्ड आते हैं जहां पे विस्मय की बात की जाती है, अर्थात अंदर से जो फीलिंग्स होती है, प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, इन सब के बारे में जो वर्ड दिया रहता है सेंटेंस के प्रारंभ में, तो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू की जगह पे क्या लिखते हैं, तो जैसा रिपोर्टेड स्पीच में भाव रहता है कि हैप्पीनेस, सारो, सरप्राइज, फ्रेज, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेड या सेड टू इट रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे लिखते हैं. जैसे हैप्पीनेस, जैसे हुर्रे, वाह, ये सब खासकर हैप्पीनेस को शो करता है, तो हम यहाँ पे सेड और सेड टू की जगह पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय और एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट का प्रयोग कर लेते हैं. जब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में सारो की बात होती है तो खासकर वहां पे एक्सप्रेशन अलास, ओ, आ ऐसे आते हैं, तो हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर एक्सक्लेम्ड विद सारो और एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ का प्रयोग कर लेते हैं. रिपोर्टेड स्पीच में जब सरप्राइज होता है तो खासकर उसका एक्सप्रेशन गुड हेवेंस होता है और वहां पे हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और रिग्रेट का प्रयोग कर लेते हैं. रिपोर्टेड स्पीच में जब तारीफ की बात होती है तो वहां पे ब्रेवो, वेल डन ये सब आते हैं और यहाँ पे हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे प्रेस्ड ऑफ, अप्लॉडेड का प्रयोग कर लेते हैं. इसके बाद जब रिपोर्टेड स्पीच में हाउ या व्हाट के साथ एडजेक्टिव आता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे एक्सक्लेम्ड का प्रयोग कर लेते हैं. इससे रिलेटेड एग्जांपल हम आगे देखते हैं. आइए देखते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल, ही सेड हुर्रे, आई ओन द अवार्ड. हुर्रे क्या है, प्रसन्नता को शो कर रहा है, प्रसन्नता शो कर रहा है, तो सेड और सेड टू की जगह पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करेंगे. यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय. जॉय की जगह पे डिलाइट भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. यह हो गया सेट की जगह पे, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे. कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा जब आते हैं तो बिल्कुल असर्टिव की तरह लिखते हैं, डायरेक्ट. और यहाँ पे हुर्रे हटा देंगे. जितने एक्सप्रेशन है ना, हुर्रे, ओ, आ, अलास, गुड हेवेंस, सब हटा देंगे, क्योंकि इनके लिए हुर्रे है तो डिलाइट, अलास है तो सारो, गुड हेवेंस है सरप्राइज. इसका सेंस रिपोर्टिंग वर्ब में दिया जा चुका है तो उनका काम समाप्त हो जाता है. कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा की जगह पे डायरेक्ट हुर्रे हट जाएगा. अब बाकी जो वर्ड बचा, आई ओन द अवार्ड, यह क्या असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस की तरह बिल्कुल चेंज नहीं होगा. आई फर्स्ट पर्सन बदलेंगे ही के अनुसार, ही को यहाँ पे लाएंगे, सब्जेक्टिव केस ऑलरेडी ही. ओन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, टेंस में चेंजिंग होता है, तो आई के बाद ओन सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म को किसमें बदलते हैं, हायर्ड प्लस थर्ड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो सेकंड, सेकंड रहेगा तो हायर्ड प्लस थर्ड फॉर्म. यही टेंस में चेंजिंग यहाँ पे करना है. ओके, नेक्स्ट. शी सेड टू हर फ्रेंड्स, अलास आई फेल्ड इन एग्जाम. वह कही कि मैं एग्जाम में क्या हो गई, फेल हो गई. अलास दुख को दर्शा रहा है, वैसे सेंस भी दे रहा है दुख का, तो यहाँ पे सेड या सेड टू की जगह पे हम एक्सक्लेम्ड विद सारो या ग्रीफ का प्रयोग कर लेंगे. ये हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड हर फ्रेंड्स विद ग्रीफ. तो यहाँ पे सेड की जगह पे क्या लिखा गया, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ. देखिए जब ऑब्जेक्ट होता है तो इस प्रकार से करते हैं, एक्सक्लेम्ड के बाद पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं तब उसको लिखते हैं, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, नहीं है तो मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट होता है. कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट. अलास का काम समाप्त हो गया क्योंकि यहाँ पे ग्रीफ हो गया. सारो भी लिख सकते हैं. अब बचा क्या, आई फेल्ड इन एग्जाम. यह असर्टिव सेंटेंस है, इसको सब्जेक्ट जो फर्स्ट पर्सन है आई, इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे सी. सब्जेक्टिव केस में सी. रिपोर्टिंग और पास्ट में इसलिए टेंस में परिवर्तन करेंगे. फेल्ड क्या, सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म को किसमें बदलते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड फेल्ड इन एग्जाम. नेक्स्ट, he said good heavens I have lost my heart somewhere in the world. गुड हेवेंस दिया, इसका मतलब सरप्राइज की बात कर रहा है. जब सरप्राइज है तो वेरी सिंपल, ही सेड की जगह पे एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज. कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लिखेंगे, डैड. और गुड हेवेंस हट जाएगा क्योंकि यह सरप्राइज के लिए ही होता है, हट गया. और बचा क्या, आई हैव लॉस्ट माई हार्ट समवेयर इन द वर्ल्ड. ये असर्टिव है, असर्टिव की तरह इसको चेंज करिए. आई को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ही. रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, इसलिए हैव का पास्ट मोड क्या हो जाएगा, हैड. फिर आगे लॉस्ट, माई फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार चेंज करेंगे. यहाँ लाइए, पॉसेसिव केस है, ही का पॉसेसिव केस हिज. ये हो गया हर्ट समवेयर इन द वर्ल्ड.
इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को आसानी से क्या है बना सकते हैं। अब इसके आगे का जो पार्ट है हम इसके एक दो और एग्जाम्पल में हम आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्रेस्ड या अपलोडेड का भी प्रयोग करते हैं। प्रेस्ड या अपलोडेड का प्रयोग कैसे किया जाता है इसको हम आगे देखते हैं। जस्ट यहाँ द कैप्टन said the captain said to us bravo you have done well। तो यहाँ पर देखिए क्या आया, ब्रेवो आया। ब्रेवो यानी तारीफ कर रहा है, तारीफ करेगा तो प्रेस्ड या अपलॉडेड का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पे इसको लिखेंगे द कैप्टन अपलॉडेड अस, और यहाँ पे हम केवल एक वर्ड और अपने पास से जोड़ेंगे सेंट। उसके बाद कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे डैट, और ब्रेवो का सेंस अपलॉडेड में आ गया इसलिए ब्रेवो हट गया। यू हैव डन वेल सेंटेंस असर्टिव की तरह बनाएंगे, यू को बदलेंगे, यू सेकेंड पर्सन बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अस पे यहाँ लाइए तो सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस भी हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हैड का पास्ट करेंगे, हैड डन। इस प्रकार से हम क्या है प्रेस्ट तक के सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। चलते हैं अब देखते हैं हाउ के बाद एडजेक्टिव और व्हाट के बाद यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव होता है। इस प्रकार के सेंटेंस को किस प्रकार से हम बनाते हैं, थोड़ा सा उसमें अलग सा चेंजिंग है। वह हमें सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज करते हुए हमें क्या है बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब यहाँ पे व्हाट और हाउ के साथ यहाँ पे एडजेक्टिव दे देता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड और सेड टू होता है इसके जगह पे हम एक्सक्लेम्ड का प्रयोग कर लेते हैं, और ये जो वाउ या वाटे होता है इसके जगह पे हम वेरी का प्रयोग कर लेते हैं। इस प्रकार से हम सेंटेंस को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल he said how nice the pen is। इसको हम इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे हाउ के साथ क्या है, नाइस आया है, एडजेक्टिव है। तो हम यहाँ पे सेड के जगह पर एक्सक्लेम्ड का प्रयोग कर लेंगे, यह हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड। फिर उसके बाद ये पूरा असर्टिव मोड में हो जाता है तो कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे डैट, और डैट जैसे लिखेंगे तो असर्टिव मोड में होने का मतलब पहले सब्जेक्ट लिखा जाए। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है, जो भी हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब होता है उसके पहले यहाँ पे सब्जेक्ट द पेन, और रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में इसलिए इज का पास्ट वाज, द पेन वाज हाउ नाइस। तो देखिए हाउ के बाद एडजेक्टिव है तो किस में चेंज हो रहा है, वेरी में, ये हो जाएगा वेरी नाइस। नेक्स्ट he said what a dangerous he is। तो यहां पे क्या है he और said के जगह पे क्या लिखेंगे एक्सक्लेम्ड कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट, और डेट जैसे लिखे ना तो असर्टिव मोड में आ जाएगा, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे ही, और रिपोर्टिंग में पास्ट में है इसका पास्ट वाज, ही वाज। व्हाट ए जो है वेरी में चेंज हो जाएगा, वेरी डेंजरस। इसको ऐसे हाउ डेंजरस इज भी लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट he said हाउ कास्टली। कभी कभी क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं देता है तो वहां पे हम अपने सेंस से समझते हैं कि जो एडजेक्टिव हो किसके लिए यूज किया गया है। तो देखिए इससे हाउ कास्टली, कितना कीमती कोई वस्तु ही हो सकती है। तो वहां वस्तु के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा, और यहाँ पे ही ये हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड कामा एंड इन्वर्टेड कामा हटाएंगे दैट, और यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि दैट लिख चुके हैं तो सब्जेक्ट पर लिखना चाहिए। तो हाउ कास्टली कितना कीमती कोई वस्तु के लिए ही होगा, इट, उसके इट का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टिंग और पास्ट में है इट के साथ वाज,
हाउ कास्टली, तो हाउ किस में चेंज हो जाएगा, वेरी में, ये हो जाएगा वेरी कॉस्टली। इस प्रकार से हम सेंटेंस को क्या आसानी से बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस कि जब यहाँ पे क्या होता है कि हाउ के बाद एडजेक्टिव के बाद क्या हो जाता है, कोई एक नाउन आ जाता है, तो यहाँ पे या और वेरी में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं he said how naughty boy he is। इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए हाउ के बाद नॉटी एडजेक्टिव है, बॉय क्या है, नाउन है, तब जाकर के हेल्पिंग वर्ड से पहले यहाँ पे अर्थात लिंकिंग वर्ड से पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आया है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, कि बनाने का प्रोसेस टोटल वही है, बस यहाँ पे हाउ की जगह पे हम और वेरी का प्रयोग करेंगे। डैट के बाद सब्जेक्ट लिखे ही, और रिपोर्टिंग पर चूंकि यहाँ पे पास्ट में है इसलिए इसका पास्ट क्या हो जाएगा, ही बात। हाउ नॉटी बॉय, हाउ क्या हो जाएगा, अ वेरी नॉटी बॉय। इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यहाँ पे जैसे वाटे आए, वाटे के बाद कोई भी क्या आ जाता है, नाउन। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आ जाता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट आर सेट टू के जगह पे हमें एक्सक्लेम्ड का प्रयोग तो करना ही है, तब यहाँ पे वाटे की जगह पे क्या लिखते हैं, हम अग्रेट लिखते हैं, और अदर वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये अदर वर्ड कैसे प्रयोग करते हैं, वह अकॉर्डिंग टू सेंस, जैसा सेंटेंस का सेंस दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यह ही सेड व्हाट अ डॉक्टर ही इज, व्हाट ए डॉक्टर ही इज। तो यहाँ पे व्हाट ए डॉक्टर ही इज माने क्या डॉक्टर है वह, डॉक्टर क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो मरीजों की क्या करता है, इलाज करता है, तो उसके पास कोई क्वालिटी। जैसे व्हाट ए टीचर ही इज, व्हाट ए सिंगर ही इज, व्हाट ए प्लेयर ही इज, जिसके पास वह कार्य करने का टेक्निक होता है ना, तब वहां पे व्हाट ए हटाते हैं तो एक ग्रेड का प्रयोग कर लेते हैं, और ये हो जाएगा ही सेड की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड, कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे डैट, और डैट के बाद तुरंत असर्टिव मोड में आ जाएगा। असर्टिव मोड का मतलब पहले सब्जेक्ट लिखे ही, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में इसलिए वाज, ही वाज। व्हाट ए डॉक्टर, ये हो जाएगा अ ग्रेट डॉक्टर, ए ग्रेट डॉक्टर, व्हाट ए ग्रेट में चेंज हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू सेंस अदर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी सेड व्हाट ए डॉग इट इज, क्या कुत्ता है। इसको हम तो सेंटेंस फास्ट भी करते हैं। व्हाट ए डॉग दैट इज, इस प्रकार से सेंटेंस है। तो देखिए व्हाट ए के बाद क्या है, नाउन आया है, तो पहले यहां लिख लीजिए सेट की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड, कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्या लिखेंगे, डैट। अब आगे सोचिए डैट, अब डैट के बाद असर्टिव मोड में आएगा, तो असर्टिव मोड हेल्पिंग वर्ड या लिंकिंग वर्ड के पहले होता है यहाँ पे, तो डैट और डैट दो बार नहीं लिखेंगे, डैट कॉमन हो गया डैट, और ये पास्ट में इसलिए डैट वाज। और व्हाट ए डॉग है तो अब ग्रेट डॉग नहीं लिखेंगे, ग्रेट डॉग नहीं लिखेंगे, क्योंकि डॉग यहाँ पे क्या है, डॉग क्या हो सकता है, स्ट्रेंज, क्योंकि कोई भी व्यक्ति डॉग को देखेगा तो वह कुछ अजीब सा लगेगा, तभी वो बोलेगा व्हाट ए डॉग दैट इज। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे नरेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसके लिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक इसको आप वॉच करते रहिए, बट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर गेटिंग सम मोर इंपॉर्टेंस। थैंक यू।